क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, रोज 8-10 घंटे जॉब करते हैं, सैलरी भी ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में कम कमाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण सिर्फ इनकम है? नहीं, इसका असली कारण है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की सही समझ। और यही पावरफुल लेसन हमें रिच डैड पुअर डैड के सेकंड पार्ट में सिखाया जाता है। सेकंड पार्ट में रिच डैड बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी यह है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने लगते हैं। वे नया मोबाइल खरीदते हैं, नई बाइक या कार लेते हैं, बड़ा हाउस लेने का सपना देखते हैं, और धीरे धीरे एमी और बिल्स उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। शुरुआत में ये चीजें खुशी देती हैं, लेकिन कुछ समय बाद यही चीजें फाइनेंशियल प्रेशर का कारण बन जाती हैं। यही साइकिल बार बार चलती रहती है, कमाओ, खर्च करो, फिर कमाओ, फिर खर्च करो। इस साइकिल को ही रिच डैड ने रैट रेस कहा है। रैट रेस का मतलब है एक ऐसी दौड़ जिसमें इंसान लगातार भागता रहता है, लेकिन कभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाता। लोग पूरी जिंदगी जॉब करते रहते हैं, सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन उनके एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते रहते हैं, और अंत में वे फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। रिच डैड कहते थे कि इस रैट रेस से बाहर निकलने का सबसे पावरफुल तरीका है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों को समझना। उनका कहना था कि सबसे बड़ी गलती जो मिडिल क्लास लोग करते हैं वो ये है कि वे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं समझते। यही डिफरेंस एक इंसान को गरीब, मिडिल क्लास या अमीर बनाता है। एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये डेफिनेशन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, कई लोग सोचते हैं कि उनका खुद का हाउस उनका सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन अगर उस हाउस पर लोन चल रहा है, एमई भरनी पड़ रही है, मेंटेनेंस और बिल्स देने पड़ रहे हैं, और उससे कोई इनकम नहीं आ रही, तो वह हाउस एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। अब इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, अमित और सुरेश। अमित की सैलरी 30,000 रुपये है और सुरेश की सैलरी 60,000 रुपये है। देखने में लगेगा कि सुरेश जल्दी अमीर बनेगा क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, लेकिन असली फर्क उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स में है। सुरेश हर महीने नई नई चीजें खरीदता है, एक्सपेंसिव फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, बाइक की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग और वीकेंड पर बाहर खाना। उसकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन महीने के अंत में उसके पास सेविंग नहीं बचती। दूसरी तरफ अमित, जिसकी सैलरी कम है, वो हर महीने 5,000 रुपये बचाता है और उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल बिजनेस या कोई ऐसी स्किल जिससे एक्स्ट्रा इनकम आ सके। शुरुआत में सुरेश की लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल दिखती है, लेकिन कुछ साल बाद अमित की इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होने लगती हैं और उसे एक्स्ट्रा इनकम मिलने लगती है। धीरे धीरे अमित फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाता है, जबकि सुरेश अभी भी एमई और बिल्स में फंसा रहता है। यही डिफरेंस फाइनेंशियल लिटरेसी बनाता है। रिच डैड कहते थे कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि कार खरीदना सक्सेस की निशानी है, लेकिन अगर वो कार इनकम जनरेट नहीं कर रही तो वो सिर्फ एक्सपेंस बढ़ा रही है। इसी तरह लग्जरी लाइफस्टाइल दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम को दूर करता है। अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे पहले एसेट्स बनाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स, और जब उनकी एसेट से इनकम आने लगती है तब वे लग्जरी चीजें खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि वे अपनी डिजायर्स को डिले करते हैं और पहले स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं। रिच डैड का एक बहुत पावरफुल मैसेज ये था कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। स्कूल हमें जॉब करने के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसों को मैनेज करना नहीं सिखाता। इसलिए कई लोग अच्छी डिग्री और अच्छी जॉब होने के बावजूद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। अगर कोई इंसान छोटी इनकम से भी एसेट्स बनाना शुरू कर दे तो वो फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान बड़ी इनकम होने के बावजूद सिर्फ लायबिलिटीज खरीदता रहे तो वह हमेशा फाइनेंशियल प्रेशर में रहेगा। इसलिए रिच डैड सिखाते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क करना ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और फाइनेंशियल नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है।
धीरे धीरे जब आप एसेट्स बनाना शुरू करते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी एसेट्स इतनी इनकम जनरेट करने लगती हैं कि आपको जॉब पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहती। यही होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपके एक्सपेंसेस आपकी सैलरी से नहीं बल्कि आपकी एसेट्स की इनकम से पूरे होने लगते हैं। लेकिन रिच डैड यही नहीं रोकते। वे कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना सिर्फ एसेट्स खरीदने से नहीं होता, बल्कि अपने माइंडसेट को बदलने से होता है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही सोच से होती है। रिच डैड बताते थे कि दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे के मामले में डर और लालच, फियर एंड ग्रीड के कारण गलत फैसले लेते हैं। जब किसी इंसान को पैसे की कमी का डर लगता है तो वह जल्दबाजी में कोई भी जॉब पकड़ लेता है और सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो जाता है। वो सोचता है कि बस हर महीने सैलरी आती रहे तो लाइफ सेफ रहेगी। लेकिन यही डर उसे रैट रेस में फंसा देता है, क्योंकि वह रिस्क लेने से डरता है और कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करता। दूसरी तरफ लालच भी उतना ही खतरनाक होता है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उन्हें और ज्यादा लग्जरी चीजें खरीदने की इच्छा होने लगती है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने नई कार, बड़ा हाउस या एक्सपेंसिव फोन खरीद लिया तो वे ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि यह खुशी टेम्पररी होती है और कुछ समय बाद वही चीजें फाइनेंशियल प्रेशर का कारण बन जाती है। रिच डैड कहते थे कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले इन दो इमोशंस, फियर और ग्रीड, को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो कभी सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब इसे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति है राहुल। राहुल हर महीने 40,000 रुपये कमाता है। जब उसकी सैलरी अकाउंट में आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसी समय उसका दिमाग उसे नई नई चीजें खरीदने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे नया मोबाइल, ब्रांडेड शूज या बाहर खाना। कुछ दिनों तक उसे अच्छा लगता है, लेकिन महीने के अंत में जब बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो उसे स्ट्रेस होने लगता है। ये साइकिल हर महीने रिपीट होती रहती है। सैलरी आती है, खर्च होता है, फिर स्ट्रेस आता है। यही है फियर और ग्रीड का साइकिल, जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको अपने पैसों को कंट्रोल करना सीखना होगा, न कि पैसे आपको कंट्रोल करें। वे ये भी कहते थे कि सबसे जरूरी स्किल है इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए रिच डैड रॉबर्ट को बचपन से ही सिखाते थे कि हर महीने अपने पैसे का हिसाब लिखो। चाहे इनकम कम हो या ज्यादा, हर खर्च को नोट करो। क्योंकि जब आप अपने खर्चों को देखते हो तब आपको समझ आता है कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने यह समझ लिया कि हर खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये चीज मेरे लिए एसेट बनेगी या लायबिलिटी? अगर जवाब एसेट है तो उसे खरीदो। अगर जवाब लायबिलिटी है तो सोच समझकर डिसीजन लो। रिच डैड ये भी कहते थे कि अमीर लोग अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग खुद पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहोगे तो आपको हर महीने काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एसेट्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम या बिजनेस, तो वे एसेट्स आपके लिए पैसे कमाते रहेंगे, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। अब सोचो, अगर किसी इंसान के पास 4-5 ऐसे एसेट्स हों जो हर महीने थोड़ी थोड़ी इनकम जनरेट करें, तो धीरे धीरे उसकी टोटल पैसिव इनकम बढ़ने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी पैसिव इनकम उसकी मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाएगी। यही वो मोमेंट होता है जब इंसान फाइनेंशियली फ्री बन जाता है। रिच डैड का एक और पावरफुल लेसन ये था कि गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे फेलियर से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो क्या होगा। लेकिन रिच डैड कहते थे कि फेलियर से सीखना ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है। वे हमेशा कहते थे, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर। इसका मतलब ये है कि जो लोग जीतते हैं वे हार से नहीं डरते बल्कि उससे सीखते हैं। लेकिन जो लोग हार से डरते हैं वे कभी जीतने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए रिच डैड रॉबर्ट को हमेशा एनकरेज करते थे कि नई चीजें सीखो, नए आइडियाज ट्राई करो और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहो। क्योंकि नॉलेज ही वो पावर है जो एक साधारण इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। धीरे धीरे रॉबर्ट को ये समझ में आने लगा कि असली अमीरी सैलरी से नहीं बल्कि नॉलेज और एसेट्स से आती है। और यही वो लेसन था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में हमने सीखा कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता नहीं है।
असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने पैसों को कैसे सोचते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन यही था कि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे जीते रहेंगे तो आप हमेशा रैट रेस में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप एसेट्स बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे छोटी अमाउंट से ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे वही एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं। याद रखिए, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अगर आज से ही आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दें, लायबिलिटीज कम करें और एसेट्स बनाना शुरू करें, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी इनकम हो, जरूरी है कि आपके पास सही फाइनेंशियल नॉलेज हो। और यही है पैसे का असली रहस्य। पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना और बढ़ाना सीखना ही असली अमीरी की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक थम्स अप का चिन्ह जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल लेसन सीखने के लिए सब्सक्राइब करें रियल मनी चैनल को, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखाते। तब तक याद रखिए, पैसा आपका नौकर बनना चाहिए, मालिक नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में रियल मनी चैनल पर।